आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे देश में बढ़ते कोरोना के केसेस की। और फिर एक तरफ देश में कोरोना वायरस फिर एक मर्तबा अजाब की सूरत नाजिल हो रहा है, तो दूसरी जानिब सूडान में जारी खाना जंगी से अवामी ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में बमबारी और गोलियों की बरसात की आवाज़ें रोज़ाना सुन सुनकर लोग आजिज़ आ गए हैं। और आम शहरी, मासूम शहरी जब बाहर निकलते हैं तो उन पर हमले हो जाते हैं, जिसकी जद में आकर अब तक कई अफराद हलाक हो चुके हैं। अब सूडान में जारी ये खाना जंगी किस लिए है और लोग किस तरह परेशानियों का सामना कर रहे हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। सूडान के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। कहते हैं जब समाज के रहबर ज़रपरस्त और तख्त परस्त बन जाएं तो माशरे में गुरूही तासुबात दर आएंगे, और जब एक जहती पारा पारा हो जाए तब वहाँ आज़ादी शजर ममनुआ बन जाती है। शायद इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कभी कहा था कि कहीं फ़िरक़ाबंदी है कहीं ज़ातें हैं, कहीं फ़िरक़ाबंदी है कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। हम सभी ने देखा है कि इक़्तिदार की हवस इंसान को अंधा कर देती है, साथ ही दीवाना और संदिल भी। लेकिन तारीख़ बताती है कि इस हवस का अंजाम बुरा ही होता है। जिस किसी पर इक़्तिदार का भूत सवार हो जाए तो फिर इक़्तिदार को हासिल करना और उसे कायम रखना ही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन जाता है। लेकिन आज तक इक़्तिदार ने किसी के साथ वफा नहीं की। इक़्तिदार आता बहुत मुश्किल से है, लेकिन जाते हुए पता भी नहीं चलता। इक़्तिदार के हुसूल में मासूम अवाम की ख़बरें बनती चली जाती हैं। लड़ाई या जंग तूल पकड़ती जाती है। बेबस शहरी घरों में महसूर होकर रह जाते हैं। हुकूमत करना, ख्वाहिश रखना ख़तरनाक खेल है। ये हर इंसान के बस की बात नहीं है। इस खेल में आप किसी की जान भी ले सकते हैं और आपकी जान भी ली जा सकती है। बाज़ औक़ात हुक्मरानी का जुनून इंसान को जुनूनी पागल कर देता है, जो कभी कभी रूह का सौदा भी कर देते हैं और अपने जैसे आम इंसानों पर ये ज़ाहिर करते हैं कि वो कमतर हैं और खुदा ने उन्हें तमाम लोगों से अफजल बनाया है। जब इंसान ख़ुद को नागुज़ीर समझकर देवता का दर्जा अपने आप को दे लेता है तो फिर वो हर एक से तवक्को रखता है कि अब वो आम इस ख़ास इंसान की पूजा करेंगे। आलमी तनाजुर में देखा जाए तो कुर्रे अर्ज़ पर दो तरह की कौमें आबाद हैं, एक खुश नसीब और दूसरी बदनसीब। खुश नसीब कौमें यहाँ वो होती हैं जिनके हुक्मरानों को हवसे इक़्तिदार की कोई फ़िक्र लाहक नहीं होती, और यहाँ की बदनसीब कौमें वो हैं जिनके हुक्मरान हवसे इक़्तिदार के भूखे नंगे हैं और जो हर कीमत पर दो चीज़ों को मुक़द्दम रखते हैं, पहले हुसूल इक़्तिदार और बाद में तवालत इक़्तिदार। ये इक़्तिदार का नशा भी अजीब होता है, जिसके लिए जंग होती है, खून की होली खेली जाती है, जिसमें मासूम अफराद ज़्यादा मरते हैं। जब इक़्तिदार हासिल हो जाता है तो हमारी सियासी तारीख़ बताती है कि हुक्मरान ही नहीं, उसके अहले खाना और मुलाजिम भी बाइख्तियार हो जाते हैं, और वो भी अपने सरबराह ख़ानदान की हाकिमियत के इख्तियारात भरपूर तौर पर इंजॉय करते हैं। इन दिनों सूडान में खाना जंगी का आलम यह है कि यहाँ सैकड़ों अफराद हलाक और हज़ारों शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए हैं। इक़्तिदार की ख्वाहिश ने सूडान की फ़ौज और मुल्क की नीम फ़ौजी रैपिड सपोर्ट फोर्स को जंग की आग में झोंक दिया है और दोनों के दरमियान घुमसान की जंग जारी है। हालांकि सूडान की वज़ारत ख़ारजा ने जंग को रुकवाने के लिए कौमी और बैनुल अक़वामी सालिसी की तमाम कोशिशें की, लेकिन कामयाब न हो सके। अब यहाँ के मौजूदा हालात बहुत नाजुक हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे फ़ोकर प्रतस ने कहा है कि वो फ़रीक़ैन को जंगबंदी पर रज़ामंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम ऐसा लगता नहीं कि जंग के फ़रीक़ सालिसी के ख़्वाहां हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में अवामी ज़िंदगी अजीरन बना दी गई है। लोग शहर छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की कोशिश में हैं, तो ऐसे हालात में मासूम अफराद गोलाबारी की जद में आकर हलाक हो रहे हैं, वरना वीरान से दिखाई देने वाले इस शहर पर होने वाली फायरिंग की आवाज़ या फिर बम धमाके
شور کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دھماکوں کی وجہ سے شہر میں کثیف دھواں ہر طرف منڈلا رہا ہے اور ہر جانب سناٹوں کی حکمرانی اور خوفناک ہولناکیوں کی تاناشاہی صاف دکھائی دیتی ہے۔ شہر کا کوئی آدمی اپنی خوشی اور رضا سے گھر کے باہر قدم رکھنے کو تیار نہیں۔ موت کے خوف سے باہر نکلنے والے پھر دوبارہ گھر یا کسی محفوظ جگہ منتقل ہونے کے بجائے دنیا سدھار رہے ہیں۔ کچھ دنوں سے اس شہر کے دامن میں شعلے دہکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور فضا میں عجیب سی بارود کی بو محسوس کی جانے لگی ہے۔ کھڑکیوں سے جب متاثرہ علاقے کا نظارہ کیا جائے تو انسانی ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازیں لاوا بن کر لوگوں کے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ خرطوم کے شہری اب ایک وار زون کے رہائشی بن کر رہ گئے ہیں۔ سڑکوں گلیوں میں سوڈان کی فوج اور پیراملٹری ریپڈ سپورٹ فورسز RSF وحشیانہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ فضائی حملوں نے شہر کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ صحافی یہاں تک پہنچنے میں ناکام ہیں کیونکہ سوڈان میں میڈیا کی آزادی محدود ہے۔ یہاں کی خالی اور خوف زدہ کر دینے والی سڑکوں پر حملوں کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ جب کبھی حملے رک جاتے ہیں تو سارا شہر سنسان نظر آتا ہے۔ عوام یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کس کی جان کب جائے گی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جب ہر وقت مسلسل دھماکوں اور گولیوں کی آوازیں آتی ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گولہ نما بم کب کس کے گھر کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا پتہ نہیں۔ اور جب لڑائی کچھ دیر کے لیے بند ہو جاتی ہے، چھڑپوں کی آوازوں سے زیادہ خاموشی سے خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں کے شہری زندگی اور موت کی کشمکش میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ بمباری کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب عوام کا خوف انہیں باہر جانے سے روک رہا ہے۔ رمضان کی عید کے پیش نظر بہت کم افراد بھاری توپ خانے اور گولیوں کی گڑگڑاہٹ کے بیچ نماز ادا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں عید الفطر جمعے کو منائی گئی۔ اب لوگوں کے لیے شہر سے باہر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جو لوگ دارالحکومت سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے سامنے ایک غیر یقینی مستقبل ہے جس میں تنازع کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آتا۔ سوڈان میں خانہ جنگی کے دوران ہونے والے حملوں میں 150 سے زیادہ افراد ہلاک تو وہیں 1500 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اب سوڈان میں کھانے پینے کی قلت عام ہو گئی ہے۔ غذائی اجناس حاصل کرنا لوگوں کے لیے مشکل عمل بنتا جا رہا ہے۔ گولیوں کی گھن گرج میں یہاں کی عوام نفسیاتی مرض میں مبتلا ہونے لگی ہے۔ دوسری جانب اس خانہ جنگی کی وجہ سے لوگوں کو طبی امداد کا حصول تقریباً ناممکن ہو کر رہ گیا ہے۔ ایسے حالات میں اقوام متحدہ کے علاوہ افریقی یونین، یورپی یونین اور عرب لیگ سمیت کئی ممالک نے سوڈان میں جاری تنازع اور حملے کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ تنازع ختم ہونے کے بجائے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں سوڈانی معصوم افراد خود کو غیر محفوظ تصور کرنے لگے ہیں۔